गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल फीमेल गेमेटोफाइट की डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम पॉलिनेशन को स्टडी करेंगे, क्योंकि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन को पढ़ लिया। फिर मेगास्पोरोजेनेसिस में फीमेल गेमेटोफाइट की डेवलपमेंट हो चुकी है। अब हम पॉलिनेशन पढ़ेंगे कि किस तरह से कौन कौन सी एजेंसी से फ्लावर जो हैं वो पॉलिनेट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनेशन है क्या? व्हाट इज़ पॉलिनेशन? देखो बेटे, पॉलिनेशन जो है आपके पास वो होता है जो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पॉलिनेशन जो है नेसेसरी है पॉलन ग्रेन्स की डेवलपमेंट के लिए, ताकि कंटिन्यू रहे। क्योंकि पॉलन ग्रेन जो है जर्मिनेट जब होता है तो वो पहले स्टिग्मा पे जब लैंड करता है तो उसके बाद उसमें कुछ स्टेजेस जो हैं डेवलपमेंट की रह गई होती हैं जो पूरी होती हैं। तो पॉलन ग्रेन्स कंटिन्यू देयर डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे फॉल ऑन द स्टिग्मेटिक सरफेस, और गैमेट फॉर्मेशन होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। फिर हर एक पॉलन ग्रेन जो है उसमें 2 मेल गैमेट वो देता है फर्टिलाइजेशन के लिए किसी भी ओव्यूल में। पॉलन ग्रेन्स के अगर सोर्स को देखा जाए तो पॉलिनेशन हमारे पास 3 तरह की आती है, ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी और जीनोगैमी। ये जो जिटोनोगैमी है ये दोनों तरीके से इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि इसको हम सेल्फ माने या क्रॉस माने। क्योंकि जिटोनोगैमी में जो 2 फ्लावर होते हैं वो सेम स्पीसीज के होते हैं, बट जो पॉलन ग्रेन जो है वो डिफरेंट फ्लावर पे जाता है दूसरे प्लांट के, तो इसको हम क्रॉस भी बोल सकते हैं। क्योंकि एजेंसी की ज़रूरत पड़ती है, किसी न किसी एजेंसी के थ्रू ही ये 1 फ्लावर टू अनदर फ्लावर जाएगा। तो अगर उस वे में देखें देन जिटोनोगैमी इज कंसीडर्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन अगर हम इसको स्पीसीज़ के तौर पे देखें कि क्रोमोसोम का नंबर क्या रहता है, तो इसको कंसीडर करते हैं हम एज ए क्रॉस पॉलिनेशन। तो ऑटोगैमी जो है आपके पास, ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन है। जिटोनोगैमी अगर हम जेनेटिकली देखें तो सेल्फ पॉलिनेशन है, और अगर ऑन द बेसिस ऑफ एजेंट के बेसिस पे देखें तो क्रॉस पॉलिनेशन है। जीनोगैमी जो है ये टोटली क्रॉस पॉलिनेशन है, इसमें एजेंसी की ज़रूरत पड़ती है। और ऑटोगैमी जो है इसके एग्जांपल हो गए आपके पास जैसे पी प्लांट, राइस, वीट, ऑक्जेलिस, वोएला, कॉमेनेलिना एट्सेट्रा। जिटोनोगैमी में कुकरविड्स आ जाते हैं सारे, और जीनोगैमी में पपाया, मेज, डेट पाम एट्सेट्रा ये सब आते हैं। अब आपके पास है कि कौन कौन से डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं पॉलिनेशन के लिए। पॉलिनेशन के लिए क्या क्या डिवाइसेस यूज़ होती हैं, तो अगर हम उन डिवाइसेस को देखें तो डिवाइसेस फॉर पॉलिनेशन ये आपके पास आएगी। डिफरेंट डिवाइसेस हैं पॉलिनेशन के लिए। ऑटोगैमी के लिए देखें तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए जो है वो सिनक्रोनस मैच्योरिटी होनी चाहिए पॉलन की रिलीज़ की और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी की। मतलब पॉलन जो है और स्टिग्मा जो है ये दोनों ही सेम टाइम पे मैच्योर होने चाहिए, साइमल्टेनियसली मैच्योर होने चाहिए इफ़ वी वांट टू सेल्फ पॉलिनेट द प्लांट। सेकेंड, एंथर और स्टिग्मा जो हैं इतने क्लोज होने चाहिए कि सेल्फ पॉलिनेशन ही हो। या फिर क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स होते हैं जो फ्लावर कभी ओपन नहीं होते। दीज आर द बाइसेक्सुअल फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन एट ऑल। तो ये या तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स होते हैं जो कि कुछ प्लांट प्रोड्यूस करते हैं जैसे वोएला, ऑक्जेलिस, कॉमेलिना। इनमें कभी भी क्रॉस पॉलिनेशन का ऑप्शन ही नहीं बचता, क्योंकि ये कभी ओपन ही नहीं होते। इसके बाद है जीनोगैमी। जीनोगैमी के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास?
तो अगर हम जीनोगैमी की बात करते हैं तो जीनोगैमी में ये आता है हमारे पास डिवाइसेस फॉर जीनोगैमी। जीनोगैमी मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन। तो इनमें फ्लावर जो होंगे वो यूनिसेक्सुअल होंगे, मतलब मेल और फीमेल फ्लावर जो हैं वो डिफरेंट प्लांट्स पे प्रेजेंट होंगे। दूसरा, पॉलन की रिलीज और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी जो है वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं होती, सेम टाइम पे नहीं होती। या तो एंथर पहले मैच्योर कर जाते हैं, उस कंडीशन को हम प्रोटेंडरी कंडीशन बोलते हैं, या फिर गाइनोशियम पहले मैच्योर कर जाता है, इस कंडीशन को हम प्रोटोगाइनी कंडीशन कहते हैं। तो पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड ड्यूरिंग जीनोगैमी। या फिर एंथर और स्टिग्मा जो हैं फ्लावर के वो इस तरह से प्लेस्ड हों, उनकी पोजीशन इस तरह से हो कि पॉलन ग्रेन जो हैं वो स्टिग्मा के ऊपर फॉल ना कर पाएँ। और फोर्थ होती है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है अपने ही पॉलन ग्रेन्स का अपने ही स्टिग्मा को फ्यूज़ ना कर पाना। ये एक जेनेटिक मैकेनिज़्म है। ये ऐसा जेनेटिक मैकेनिज़्म है जिसमें अपने ही प्लांट के जो पॉलन ग्रेन्स है दे आर नॉट एबल टू फ्यूज़ द प्लांट, दे आर नॉट एबल टू फ्यूज़ द स्टिग्मा, और ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब जो है वो इनहिबिट हो जाती है और सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं कर पाता। फिर हमारे पास आता है एजेंट्स पॉलिनेशन के लिए, कि कौन कौन से एजेंट्स हम पॉलिनेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो पॉलिनेशन के लिए जनरली दो तरह के एजेंट्स यूज़ होते हैं, एबायोटिक एजेंट्स और बायोटिक एजेंट्स। बायोटिक का मतलब लिविंग और एबायोटिक का मतलब जो लिविंग ना हो, जैसे विंड, वाटर। और बायोटिक में हमारे पास सारा आ जाएगा, बीज, मॉथ, बर्ड्स में रेप्टाइल्स, मैमल्स, जो भी पॉलन ग्रेन्स को एक प्लांट से एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ट्रांसफ़र करवाने में हेल्प करते हैं। अब जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनको हम कहते हैं एनीमोफिलस फ्लावर्स। इसी तरह से वाटर वाले को हम हाइड्रोफिलस फ्लावर्स कहते हैं, और अगर इंसेक्ट्स के जरिए हो तो एंटोमोफिलस फ्लावर्स। अब आपके पास अडेप्टेशंस आती हैं कि डिफरेंट टाइप का जो फ्लावर है उसमें डिफरेंट टाइप की अडेप्टेशंस होती हैं, कि अगर विंड पॉलिनेटेड फ्लावर है या इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर है या फिर पानी से पॉलिनेटेड फ्लावर है, तो सबकी करैक्टरिस्टिक फीचर्स अलग अलग होते हैं। तो अगर हम विंड पॉलिनेटेड की बात करें तो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर जो हैं उनके करैक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या होते हैं। पहला होता है कि उनके पॉलन ग्रेन्स हमेशा वेरी लाइट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, ड्राई होते हैं। दूसरा होता है एंथर्स वेल एक्सपोज्ड होंगे ताकि विंड से उनका इजीली डिस्पर्जल हो जाए। तीसरा, स्टिग्मा ज़्यादातर लार्ज और फेदरी होगा और पॉलन ग्रेन जो हैं वो ताकि इजीली ट्रैप कर सके वो एयरबॉर्न पॉलन ग्रेन्स को। फिर पॉलन ग्रेन्स जो है वो इनफ्लोरेसेंस में अरेंज्ड होंगे, क्योंकि सॉलिटरी फ्लावर्स में पॉलन ग्रेन्स नहीं कर पाता जल्दी से जर्मिनेट या लैंड। फ्लावर जो है नॉर्मली सिंगल ओव्यूल होता है ओवरी के अंदर ऐसे फ्लावर्स में। ऐसे फ्लावर्स के एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, जैसे मेज हो गया, ठीक है, ग्रासीज हो गए, एट्सेट्रा। ये सारे एग्जांपल्स हैं। अब आपके पास विंड पॉलिनेटेड प्लांट में एग्जांपल हैं बेलिस्नेरिया और हाइड्रा फॉर एग्जांपल। तो बेलिस्नेरिया में तो जनरली ये होता है कि मेल फ्लावर जो हैं वो वाटर सरफेस के ऊपर रिलीज़ हो जाते हैं और फीमेल फ्लावर जो हैं वो लॉन्ग स्टॉक के साथ होते हैं और पॉलिनेशन के लिए सरफेस तक पहुँचे होते हैं। कुछ सी ग्रासीज हैं जिनमें फ्लावर जो हैं वो सबमर्ज्ड पानी के अंदर ही रहते हैं और पॉलन ग्रेन इनसाइड द वाटर ही रिलीज़ होते हैं और स्टिग्मा तक पहुँचते हैं थ्रू वाटर करंट्स। पॉलन ग्रेन जो है म्यूसिलेज से कवर होते हैं ताकि वेटिंग ना हो उनकी, टू अवॉइड द वेटिंग ऑफ द पॉलन ग्रेन्स। फिर है इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर हमारे पास। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर की अगर हम बात करें तो ये एंटोमोफिलस फ्लावर्स हैं।
इंसेक्ट के से पॉलिनेशन तभी होती है जब लार्ज होगा फूल, या फिर वो उसकी जो शोई है, अट्रैक्टिवनेस है, कलर्ड होगा, ब्राइटली कलर्ड होगा, फ्रेग्रेंट होगा, नेक्टर प्रोड्यूस करेगा, स्टिग्मेटिक सरफेस पे स्टिग्मा जो है स्टिकी होगा। अब आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि एनिमल जो ये पॉलिनेटेड प्लांट हैं, ये रिवार्ड्स देते हैं एनिमल्स को या इंसेक्ट्स को, मतलब बदले में इनको भी कुछ मिलता है पॉलिनेशन करवाने के बदले में। तो ये रिवार्ड्स में पहला तो है कि नेक्टर ऑफर करते हैं, एडिबल पॉलन ग्रेन्स एज फूड। फिर है कि कुछ स्पीसीज जो हैं वो प्रोवाइड करती है सेफ प्लेसेस फॉर लेइंग एग्स, जैसे अमोर्फोफेलस एक फ्लावर है और यक्का, ये जो हैं ये दोनों ही एग डिपोजिशन के लिए हेल्प करती हैं, और एग डिपॉजिट के बाद जो हैं ये रिलीज़ करती हैं फिर लार्वा इन बाहर आ जाता है जब सीड जो है वो डेवलप होते हैं। तो इस तरह से ये आपको जो है ये इस तरह से रिवार्ड्स देते हैं। तो ये आज आपका ख़त्म हो गया पॉलिनेशन का। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।